उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार की शाम को बड़ा रेल हादसा हुआ। बालासोर के बहनागार बाजार स्टेशन के पास हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल होकर मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया और कुछ बोगियां बगल वाली ट्रैक पर जाकर गिरी। तीसरे ट्रैक पर आ रही हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी। बालासोर में हुए रेल हादसे में 900 लोग घायल हैं, जबकि 288 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम को 4 बजे बालासोर घटना स्थल पर पहुंचे और अस्पतालों में जाकर घायलों से मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्घटना का जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हर तरह की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। हम इस घटना से सबक लेंगे और व्यवस्था को सुधारेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह बालासोर पहुंचे और हादसे की जांच के आदेश दिए। उन्होंने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख और चोट लगने वाले लोगों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी बालासोर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने राज्य में 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बालासोर पहुंची। उन्होंने प्रभावितों के लिए राज्य की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया। कल शाम को एक भयंकर हादसा हुआ। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीज़ों को देख करके आया हूँ। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है
कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik just visited the state control room, which has been set for the purpose. Of course, our state emergency operation center is a permanent control room. So for there, myself, Development Commissioner, Principal Secretary Transport, Principal Secretary INPR, and MD State Disaster Management Authority, all were present. And from there, Honorable Chief Minister reviewed the situation. I briefed the Honorable Chief Minister about the latest situation at the accident site. Then Honorable Chief Minister also talked to the District Magistrate Balasore and took the first-hand information as to what has happened and what additional support will be required. So as part of my briefing, we told that the District Magistrate, SP and Range IG Himanshu Lal, they were the first to reach, and 3 NDRF teams, 4 ODRAF teams, more than 20 fire service teams have been deployed. Few platoons of force have been deployed. So more than 600, 700 rescue force is working there, and adequate tower lights are there, ASCA lights what we call, so that entire night the rescue operation will continue. And Baleshwar Medical College, SCB Medical College, district headquarter hospitals of Baleshwar, Jajpur, Bhadrak, Cuttack, all are kept in readiness. All private hospitals in Baleshwar, Bhadrak and along the road have been asked to provide support. Adequate additional officers from Bhadrak, Baleshwar have been deployed. More than 30 buses have also reported in the accident site to assist the administration in providing temporary support to the passengers. Yes, we have got information, though I can't confirm the numbers. We have got information about a number of people who have died in the accident. So we have we'll follow the procedure for the dead people. We'll collect the bodies, then we'll keep them so that their identification and other processes will happen. But right now, that is for tomorrow morning. But right now, our concern is how do we rescue the injured passengers and provide them medical relief. That is the immediate concern. I understand that because of this, several trains have either been diverted or have terminated in few stations in Odisha. So all the district magistrates and the SPs have been told to provide support to all such passengers stranded in different stations. And DG Fire Service has been sent to the site, additional DG Railway has been sent to the site. Special Relief Commissioner himself, Mr. Satyabrat Sahu, Additional Chief Secretary, has been moved, and Hemant Sharma, Principal Secretary, Industries, Balwant Singh, MD, OMC, Arvind Agrawal, Special Commissioner, WCD, all additional officers have been sent. Collector and District Magistrate Jajpur, District Magistrate Bhadrak, District Magistrate Baripada are providing ancillary support to Collector Baleshwar. We are in touch with Railway Board Chairman has also talked to me. We have got inquiries from Honorable Prime Minister's office also. Honorable Chief Minister, as he has already told, he is travelling to the accident site tomorrow morning to take first-hand stock of the situation. We are trying all our best to do whatever best is possible in these given circumstances. We have adequate machineries. And throughout the night, me and my colleague officers, including Development Commissioner, Principal Secretaries of Commerce Transport, Usha Padi, and INPR's Secretary Sanjay Singh, all of us will be in the control room tonight to coordinate with the district administration, and we'll try our best. So how many persons are admitted in hospital? My information is about almost about 45 minutes before. More than 300 had reached, reported Baleshwar. But in the meanwhile, Soro PSC, Bahanaga PSC, other PSC, CSGs, SDH have received patient injured. And Bhadrak collector just reported me
when Chief Minister was reviewing, that he has also started receiving patients. More than 50 patients were received, and another 300, 400 patients can be managed also in Bhadrak. Besides, Collector Cuttack is deployed in SCB Medical College right now along with the superintendent and other senior officers. Director Health Services, Director Medical Education and Training, all are camping in SCB Medical College to provide additional support. Health Secretary is operating continuously, working with the different hospitals, including government, private and AIMS, to make whatever contingency arrangement so that we can deal with the situation effectively.